I'm going to go to Pradeep Patil and Pranjal Patil, parents of the 16-year-old who are joining me now. प्रदीप जी, जब आपके बेटे ने आपको बताया कि स्कूल में इस तरह का कांस्टेंट हैरेसमेंट होता है, तो आप लोगों ने क्या किया था उस वक्त, और पहली बार कब बताया था? लगभग 5 से 6 महीने पहले मुझे जब इसने इस बारे में शिकायत करी थी, तो मैं इनके कोऑर्डिनेटर मैडम को जाके मिला था और हेडमास्टर से भी मिला था। तो मुझे उन्होंने ये बोला था कि इसके बारे में जो शिकायतें करी थी, वो बहुत ही मतलब मामूली सी शिकायतें थी कि ये जैसे मिमिक्री करता है या ये बच्चों के साथ चुटकुले सुनाता है, जोक्स करता है या बच्चों के साथ कमेंट्स पास करता है, होमवर्क्स नहीं करता। तो मैंने इनको यही बोला था कि मैम ये कोई बड़ी बातें नहीं है, आप इसको समझा दीजिए, होमवर्क के लिए हम भी बोलेंगे और शरारत तो बच्चे ही करेंगे और कौन करेगा। उसके बाद छोटी-मोटी चलता रहता था। इस मेरी वाइफ भी 2 महीना पहले पेरेंट्स मीटिंग में भी गई थी। उस टाइम भी इसका ये कंप्लीट नहीं है, उसका वो कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, ऐसी भी शिकायतें थी। कभी एक बार लेट भी गया था तो इसको वापस भी भेजा था स्कूल से, लेकिन हमने इसके चीज़ों में इतना ये नहीं किया था। अब लास्ट जब गई थी एक बार तो स्कूल में कुछ हुआ था, इसके ऊपर प्रेशर डाल के बच्चों के नाम लिखवाए गए थे। कि भाई तुम इसका नाम ले लो, उसका नाम ले लो। ये बोलता था मैं नहीं था उस टाइम पे, मुझे पता भी नहीं उस टाइम पे, तो मैं किसी और का नाम क्यों लूँ? तो ज़बरदस्ती करके नाम लिखवाया था। ये तो हो गया था। उसके बाद 4-5 दिन पहले भी उसने बोला था कि मुझे टीचर्स बोल रही है, परेशान कर रही है। तो मैंने मंडे को ही इसको बोला था कि हम स्कूल चेंज करेंगे। अभी 10 दिन बचे हैं इस सेमेस्टर के, क्योंकि 30 तारीख से प्री बोर्ड के एग्ज़ाम है सीबीएसई के, और बेटा हमें स्कूल्स की तरफ से 10 मार्क्स मिलते हैं। वो 10 मार्क्स 20 मार्क्स मिलते हैं। वो 20 मार्क्स के चक्कर में हमने बोला कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, 10 दिन के लिए बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, तेरा 10th के बाद स्कूल खत्म कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो उसने उसके बड़े भाई को 2-3 स्कूल के नाम भी ऑप्शन दे दिए थे कि मैं इसमें जाऊँगा। इसके लिए हमने कोई इसको सीरियस नहीं लिया था। लेकिन ट्यूसडे को जो हुआ स्कूल में वो बहुत ही डेंजर हुआ, हॉरिबल हुआ। जी। उसको बहुत इंसल्टेड किया गया और इंसल्टेड करने के बाद वो रोया, रोने के बाद उसने पता चल रहा है कि बच्चों ने ऑन रिकॉर्ड ये भी कहा है कि मुझे सुसाइड जैसी फीलिंग आ रही है। तो उसने ये उसके बोला? बाद भी बोला है। उसके दोस्तों ने कल जब कैन उस स्कूल के सामने प्रोटेस्ट हुआ, उसमें ऑन रिकॉर्ड भी ये बोला है कि उसने ये बोला था। तो टीचर ने, अगर उसको बच्चा बोल रहा है कि मेरे माइंड में ऐसा थिंकिंग आ रहा है, तो उनका फर्ज बनता था कि पेरेंट के साथ बात करना चाहिए। और मेरे बेटे को ड्राइवर लेने जाता था, छोड़ने आता, तो मेरा ड्राइवर गेट पे ही खड़ा था, उसके हाथ में जाके बच्चे को पकड़ा देते, या मुझे या मेरी वाइफ को फोन करके बोले जी आपके बच्चा ऐसा ऐसा सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच रहा है, हमें पूछना चाहिए था। इसके बाद हम उसकी भी काउंसलिंग करते, लेकिन प्रांजल ऐसा जी, कुछ नहीं हुआ। प्रांजल जी, आप माता पिता हैं, आपकी जो दुख है वो कोई भी और नहीं समझ सकता। इसीलिए बस मैं ये कहूँगी कि जब आपकी बात हुई आपके बेटे से आखिरी बार, और वो इतने दिनों से बोल रहा था कि मुझे मेरा स्कूल बदल दो क्योंकि मुझे हैरेस किया जाता है, हैरेसमेंट टीचर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए इंसाफ का मतलब क्या होगा? स्कूल, ये जो एफआईआर में जिनका नाम उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था उनको सस्पेंड कर दिया गया है स्कूल से, क्या ये एक्शन सही है या आपको लगता है और होना चाहिए? ऐसा है मैम, टेम्पररी सस्पेंशन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसको अरेस्ट करना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता 107 के अनुसार इनके ऊपर केस रजिस्टर करके इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और ये मेरे लिए या मेरी प्रांजल के लिए नहीं, उस बच्चे की जो सुसाइड नोट में उसने यही लिखा है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी तरह कोई और बच्चा इस तरह सुसाइड ना करे, मेरी तरह और कोई शौर्य पाटिल ना बने। हम उसको न्याय दिलाने के लिए सिर्फ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने हमारे बच्चे को कल ही अंत्यविधि किया है। आप हमारी सिचुएशन समझ सकते हो। लेकिन उसका सपना पूरा करने के लिए आपने, मीडिया ने भी इतना मुहिम उठा लिया है, और हम भी इसके लिए साथ आपका दे देंगे। और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये टेम्परेरी सस्पेंशन जो किया वो भी स्कूल ने अपने मर्जी से नहीं किया। कल दिल्ली सरकार की एजुकेशन बोर्ड की एक हाई लेवल कमेटी गठित हुई थी शाम को 7-8 बजे के आसपास। उसके बाद इन्होंने 9 बजे उनको सस्पेंशन किया है, वो भी टेम्परेरी सस्पेंशन, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक। हम पुलिस की जो ये तफ्तीश चल रही है उसमें भी बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं है। जो इंसिडेंट परसों हुआ था शाम को पौने ढाई से 3 बजे के बीच में, केस रजिस्टर कल सुबह 7:15 बजे इन्होंने करी है। हमने बहुत प्रेशर लगाने के बाद, वो भी 4 घंटे के बाद, सुबह 11:30 बजे केस रजिस्टर करी है। उसके बाद अभी तक कोई इन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, ना कोई सीसीटीवी फुटेज इन्होंने सीज करी है, ना किसी बच्चों के हमने नाम भी दिए थे जिन्होंने हमें बताया था रात को फ़ोन करके
ना उनके साथ उन्होंने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है, ना किसी टीचर्स की भी अभी तक रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं करी। उसके अलावा कल जब प्रोटेस्ट हुआ था स्कूल के आगे सामने, तो 2 रिप्रेजेंटेटिव स्कूल के अंदर गए थे, तो उसमें से जब हेडमास्टर्स ने प्रिंसिपल ने ये बोला कि ऐसा कोई भी दिखेगा और सुसाइड में नाम लिखेगा और सुसाइड करेगा किसी का भी नाम लिख के, तो जो रिप्रेजेंटेटिव गया था उन्होंने बोला था कि आपके बच्चे को आप मारो और मेरा नाम लिखो सुसाइड नोट में, तो आपको अच्छा ये लगेगा। बहुत दुखद मतलब बात है, जिस तरह की हाँ, बातें अभी आपको सुननी पड़ी है हाँ, प्रदीप जी। आप जब कहते हैं कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, तो ये कौन-सी सज़ा होगी? और दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि कितने साल से वो इस स्कूल में पढ़ रहे थे, आपके बेटे? सेकंड क्लास से वो इसी स्कूल में पढ़ रहा है पिछले 8 साल से। और ये जो हैरेसमेंट शुरू हुआ, वो रिसेंटली शुरू हुआ या नहीं, पहले से भी हो रहा था? इसी इसी साल से उसको मेंटल हैरेसमेंट इसी साल से किया जा रहा है। तो आपने बोला है प्रदीप जी कि कड़ी से कड़ी सज़ा, ये कड़ी से कड़ी सज़ा क्या होगी? कानून में इस गुनाह के लिए जो प्रावधान होगा वो कड़े से कड़े देना चाहिए। हमारे कहने से नहीं चलेगा। भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो उसको कानून से सजा मिलनी चाहिए, सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए उसको प्रवृत्त किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया, उन चारों की चारों को ये कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। All right, Pradeep Patil and Pranjal Patil, thank you for joining us.